एसआई भर्ती पर घमासान जारी है। अब तक जहां इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आवाज उठती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं अब आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे एसआई के परिजन भी इस भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। बीते दिन उन्होंने जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद इस भर्ती को रद्द करना और नहीं करने की मांग को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप दी गई है और सीएम भजनलाल शर्मा ही इस भर्ती पर अब अंतिम फैसला लेंगे। हालांकि रविवार को कैबिनेट की मीटिंग होनी थी। इस कैबिनेट की मीटिंग में इस भर्ती परीक्षा का भविष्य तय होना था, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग रद्द कर दी गई और इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस भर्ती को लेकर सरकार पशोपेश में है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है कि एसओजी की रडार पर 56 ट्रेनी एसआई ऐसे हैं जो इस समय आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके खिलाफ सभी सबूत एसओजी ने जुटा लिए हैं। इसके साथ ही उनकी जो फाइल थी वो भी एसओजी ने खोल दी है। लेकिन अब इन ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी कब होगी, इनसे पूछताछ कब होगी, ये भी बड़ा सवाल है। इन सभी 56 ट्रेनी एसआई की सूची बाहर आ चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से राजस्थान में इस भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर कमेटी की अगर बात की जाए, तो कमेटी को लेकर भी थोड़े असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कमेटी जहां साफ तौर पर यह नहीं कह रही है कि इस भर्ती को लेकर उनकी मंशा क्या है, वो सीधा एक ही बात कहती है कि सीएम भजनलाल शर्मा इस भर्ती के भविष्य का फैसला करेंगे। तो वहीं अब राजनीतिक गलियारों के सूत्रों की माने तो सरकार इस भर्ती को रद्द करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि जोगाराम पटेल ने पहली बैठक के बाद यह कहा था कि 10 तारीख से पहले खुशखबरी मिलेगी, लेकिन इस 10 तारीख को बीते हुए 4 दिन का समय हो गया है, लेकिन अभी भी इस भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई। पिछले दिनों ही जिन 6 ट्रेनी एसआई का नाम बाहर आया था, उनमें से 3 ट्रेनी एसआई दीवार फांदकर भागने में कामयाब हुए थे, तो 3 छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन अब इन 56 ट्रेनी एसआई की सूची बाहर आने के बाद आरपीए में हड़कंप मच चुका है। इसके साथ ही उनके अभिभावकों में भी हड़कंप मच चुका है। तो वहीं दूसरी ओर अब जो युवा इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं, उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा की टेंशन बढ़ती जा रही है कि वह इस भर्ती पर फैसला क्या ले। दूसरी ओर यदि मीटिंग से जुड़े हुए मुद्दों, एसओजी की कार्रवाई, पुलिस के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट, कोर्ट में रखे गए साक्ष्यों को माने तो ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, ये कोई नहीं जान पा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा के सामने पशोपेश है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन दूसरी ओर जो ट्रेनी एसआई अब आंदोलन की राह पर हैं, उनकी ओर भी सरकार का ध्यान गया है। किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन अब एक नया ही जो मोड़ है इस भर्ती में नजर आया है। बीजेपी सरकार के एक मंत्री जो पुरजोर तरीके से इस भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, या यूं कहें जिद पर अड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में अपना दमखम रखते हैं। ऐसे में इस भर्ती का भविष्य क्या होगा? क्या ये भर्ती रद्द होगी? क्या ये भर्ती रद्द नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, 56 ट्रेनी एसआई रडार पर हैं। इसके साथ ही अब जो सीएम भजनलाल शर्मा को फैसला लेना है, वो फैसला टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस भर्ती पर मोहर कौन सी वाली लगती है, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा दोनों ही हाथों में मोहर लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक पर यथावत और एक पर रद्द लिखा हुआ है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।